दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो वर्ड्स के मीनिंग एक जैसे लगने लगते हैं। यहां पर देखिए, एक है लूज और दूसरा भी है लूज, लेकिन अगर आप देखोगे इस लूज का मतलब अलग होता है, इस लूज का मीनिंग अलग होता है। तो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो ऐसे हमें वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को ठीक कर रहे हैं, अगर आप अपनी ग्रामर को ठीक कर रहे हैं, तो ऐसे हजारों वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आज मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगा, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, जैसे डिजर्ट और डेजर्ट में क्या डिफरेंस है। आपको इमेज के साथ समझाऊंगा, आपको एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा। यानी कि आज की क्लास एक कंप्लीट क्लास होने वाली है। आज आपको 1000 से ज्यादा कंफ्यूजन वाले वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी इंग्लिश को इंप्रेसिव इंग्लिश बनाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं यहाँ क्या बोलूँ, ये लूज आएगा या लॉज आएगा, इसे मैं पढ़ूँ क्या, इसे डिजर्ट पढ़ूँ या डेजर्ट पढ़ूँ। दोस्तों कई बार हम होटल पे जाते हैं और होटल में दोस्तों खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा ऑर्डर करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हमें ठीक से पढ़ते नहीं आता है तो हम बोलते हैं, ए वेटर जरा डेजर्ट लेके आना। अब डेजर्ट का मतलब तो मरुस्थल होता है। बेचारा वेटर कंफ्यूज हो गया, कहाँ से मरुस्थल लेके आ जाएगा, बालू रेत लेके आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है। ये 15 मिनट का सेशन आपकी ज़िंदगी का और आपकी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। लास्ट में आपके लिए एक बहुत प्यारा होमवर्क दूंगा, आपको उसको करना है। दोस्तों आज जो मैं 1000 वर्ड्स आपको सिखाऊंगा वो वर्ड्स आपको मैं PDF के फॉर्म में व्हाट्सएप और मास स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना मास स्टडी के, और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना। वहां पर ये पूरे के पूरे वर्ड्स आपको एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए दोस्तों, आपने कभी इन वर्ड्स को देखा है, इनका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों इसको लॉस नहीं पढ़ना है, इसको आपको लूज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लूज। तो ये भी लूज होता है और ये भी लूज होता है। ये जो लूज होता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे डोंट लूज योर फोन। तो यहां पर इसको लॉस नहीं पढ़ना है। इस लूज का मतलब होता है खोना, स्पेलिंग डिफरेंस है। जैसे कई बार क्या होता है ना, यहां पर इस लड़की का दांत खो गया, यानी कि दांत कहीं गिर गया, तो क्या बोलेगी कि आई हैव लॉस्ट, क्योंकि लूज का शॉर्ट फॉर्म लगाएगी, या आई एम लूजिंग माई टेथ। तो उस तरीके से जब आपका फोन हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि भाई, हम बोलेंगे यार अपने फोन का ध्यान रखना, डोंट लूज योर फोन। तो यहां पर जब LOS लग जाए इसका मतलब होता है खोना। और अगर यहां पर ये वाला लूज हो जाए, जैसे LOOSE लूज, तो इसका मतलब होता है ढीला। जैसे दीज शूज आर लूज फॉर मी, ये जो शूज हैं ये क्या है? लूज है। जैसे मैंने कहा मेरा जो ब्लेजर है बहुत लूज है यार, माई ब्लेजर इज वेरी लूज, योर क्लॉथ्स आर वेरी लूज। तो लूज का मतलब होता है, क्या होता है लूज का मतलब? ये जो लंबा वाला लूज है ना, इसको हम पढ़ेंगे ढीले के लिए और इसका यूज करेंगे खोने के लिए। अगला बेटा, अगला कंफ्यूजिंग वर्ड देखते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, इनको अंग्रेजी में होमोफोन्स या होमोनिम्स भी कहा जाता है। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ये वाले एक्सेप्ट को आपने अक्सर देखा होगा, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे मैंने कहा आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं आपका इन्विटेशन स्वीकार करता हूं। लेकिन यहीं पर अगर आपने बोला एक्सेप्ट को ये वाला एक्स लगा दिया, मतलब सी की जगह पर एक्स लग गया, तो इसका मतलब हो जाएगा छोड़कर। एवरीवन इज कमिंग एक्सेप्ट सेम, सेम को छोड़कर सभी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लिखते समय, क्योंकि बोलते समय पता नहीं चलेगा कि कौन सा एक्सेप्ट बोला गया। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये भी एक्सेप्ट है बेटा और ये भी एक्सेप्ट है। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और अगर यहां पर एक्स लग गया, EX लग गया, तो इसका मतलब हो जाता है छोड़ना। तो सीधा अपोजिट हो जाएगा। एक्सेप्ट राहुल, एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन द गेम, राहुल को छोड़कर सबने पार्टिसिपेट किया गेम में। पर मैंने कहा आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूं। तो यहां पर समझ में आता है कि यार ये स्वीकार करने की बात कर रहा है, ध्यान रखना। थर्ड वाला मेरा फेवरेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा यहां पर देखो, एक है डेजर्ट और एक है डिजर्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था दोस्तों, ये इसे पढ़ा जाता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल। जैसे केमल्स लिव इन द डेजर्ट, केमल्स कहां रहते हैं?
जो ऊंट होते हैं वो बेसिकली रेगिस्तान में रहते हैं, उनको वहीं का माहौल जमता है। और एक होता है मिठाई, इस मिठाई को हम बोलते हैं डिजर्ट। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब आप खाना खा लेते हो, किसी होटल में कभी गए हो खाना खाने, तो खाना खाने के बाद होटल में जब आप ऑर्डर करते हो, आपका खाना हो गया है, तो आपको वेटर पूछेगा कि सर डिजर्ट में कुछ लगा दूं, शुड आई ब्रिंग समथिंग इन डिजर्ट। अब आप टेंशन में मत आ जाना कि यार ये डिजर्ट क्यों बोल रहा है, डिजर्ट तो राजस्थान में होता है। डिजर्ट का मतलब होता है कुछ मीठा, जैसे यहाँ पर आप आइसक्रीम बुला सकते हो, या फिर आप मिठाई बुला सकते हो, रसगुल्ले बुला सकते हो, केक बुला सकते हो, पेस्ट्री बुला सकते हो, वॉटेवर। तो ये सब डिजर्ट्स के आइटम है। तो डिजर्ट का मतलब होता है मीठी चीज, मीठी खाने की चीज, और डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो देन वर्सेस देन, ये भी बड़ा आपको कंफ्यूज करता है ना कि यार कौन सा देन लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं। दोनों को समझा देता हूं बेटा। जब THAN आता है ना, ये तुलना करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ए लगाया तो तुलना होती है। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से ऊंची है। जैसे आई एम स्मार्टर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं। मैंने कहा राहुल ज्यादा बूढ़ा है श्याम से, राहुल इज ओल्डर देन श्याम। तो जब दो चीजों की तुलना की जाती है तब वहां पर ये ए वाला देन लगाया जाता है। और ये इसको पढ़ेंगे भी ना तो थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, देन, और ये देन है। जब एक के बाद कोई इवेंट करते हैं, एक के बाद एक इवेंट करते हैं, तो वहां पर देन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं सुबह उठा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, फिर मैंने ब्रश किया, आई ब्रश्ड माय टीथ, फिर मैंने चाय पी, आई टुक टी, तो देन लगाएंगे। देन आई टुक टी, देन आई वेंट टू मार्केट, देन आई वेंट टू स्कूल, देन आई वेंट टू कॉलेज। एक के बाद एक आपने क्या काम किया, तो उसके लिए हम ये THE वाला देन लगाते हैं। यहां पर देखिए ये क्या करता है, ये देन टाइम रिलेटेड है। ये टाइम यहां पर क्या है, टाइम बताया कि किस इवेंट के बाद आपने कौन सा इवेंट किया। और ये वाला जो देन है ना, ये कंपैरिजन के लिए है कि जब आप दो चीजों की तुलना करते हो। आपने कहा ये वाला आम ज्यादा खट्टा है इस आम के कंपेयर में, तो दिस मैंगो इज मोर बिटर या देन दिस मैंगो। तो इस तरीके से तो आपको देन लगाना है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि देन का मतलब होता है तुलना करना, और इस देन का मतलब होता है बाद में। अगला देखते हैं, देयर वर्सेस दियर वर्सेस दे आर। तीनों वर्ड्स आपने कई बार लिखे हुए देखे होंगे। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये देयर तो हमने कई बार पढ़ा है। बेटा ये देयर के बेसिकली हम जगह के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वहां के लिए एक प्रकार का एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ये द कीज आर ओवर देयर, ये चाबियां कहां पर है, वहां पर है। तो किसी दिशा को दिखाने के लिए, किसी डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम देयर लगाते हैं। वहां जाओ, गो देयर, वहां बैठो, सिट देयर, वहां भागो, रन देयर। समझ में आया? वहां खड़े हो जाओ, स्टैंड देयर। तो जगह के लिए करते हैं। और ये होता है दियर, इसको देयर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते दियर। ये क्या है, देयर, ये दियर, थोड़ा दबाना है। दियर आने होता है उनका, ये दे का जो है एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो दैट इज दियर हाउस, ये उनका घर है, उनका। दियर मदर, उनकी माता। दियर फार्म, उनका खेत। दियर क्लास टीचर, उनका क्लास टीचर। तो दिस इज द ग्रामेटिकल टर्म यू नीड टू रिमेंबर। और एक होता है दे आर, बेटा ये शॉर्ट फॉर्म होता है। यहां पर ना ये दो वर्ड्स हैं, एक है आपका दे और एक है आपका आर। इन दोनों को छोटा करने के लिए, एब्रीवेटेड करने के लिए यहां पर ये जो ए है ना, इसको हटा दिया गया। तो ये हो गया दे आर गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहे हैं। पिक्चर के बेसिस पर भी हम समझते हैं, चाबियां वहां पर है, द कीज आर ओवर देयर, और ये कहां जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। यहां पर देखिए फार्दर वर्सेस फर्दर, एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। इनको भी हम समझ लेते हैं। देखो बहुत काम की चीज लाया हूं। हम इंग्लिश तो सीख रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ बोलना नहीं सीखना है, हमें सही बोलना सीखना है, हमें अंडरस्टैंड करना सीखना है, ताकि अगर हम कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते वो चीज़ हमें समझ में आती है। अक्सर ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन अगर आप उनको टाइम्स ऑफ इंडिया का या द फ्री प्रेस का कोई न्यूज़पेपर दे दो इंग्लिश का, वो समझ नहीं पाते, बिकॉज उनको ऐसे वर्ड्स पता ही नहीं होते, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई ये जो क्लास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखो बेटा, फार्दर का मतलब होता है दूर। ये फार से बना हुआ है, ये फार से बना है, फार्दर। ही रेन फार्दर देन आई डिड, वो मुझसे ज्यादा दूर दौड़ा। तो फार्दर का मतलब होता है कंपैरेटिव वे में कहीं तेज आगे निकल जाना। और ये फर्दर का मतलब होता है आगे। जैसे कोई आपके फॉरवर्ड में है, लेट्स डिस्कस दिस फर्दर, इसको हम आगे चर्चा करते हैं। व्हाट इज द फर्दर प्लान, अगला प्लान क्या है, मतलब कोई चीज, कोई इवेंट के आगे वाली घटना। समझ में आई बात? मैंने कहा अगला प्लान क्या है, व्हाट इज द फर्दर प्लान, अगली क्लास कौन सी है,
विच इज द फर्दर क्लास। समझ में आई बात? अगली क्लास कौन सी है, अगला गांव कौन सा है, विच इज द फर्दर विलेज। समझ में आई बात? और फार्दर का मतलब होता है दूर, फार। आप यहीं से पकड़ लो इस चीज को कि फार का मतलब क्या होता है, दूर होता है ना, तो ध्यान रखना है। तो फार्दर का मतलब होता है दूर और फर्दर का मतलब होता है आगे। अब यहां पर देखिए योर वर्सेस यू आर, अगला वर्ड क्या है, योर वर्सेस यू आर। अब इसको देखिए, योर का मतलब होता है तुम्हारा और यू आर का मतलब होता है तुम। तो समझना पड़ेगा, ये एक प्रकार का बेटा क्या है, यूअर, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तुम्हारा, इज दिस योर बैग। योर के बाद हमेशा बेटा एक नाउन होती है। जब योर आएगा तो वो अकेला कभी नहीं आता, वो नाउन के साथ आता है। जैसे तुम्हारी माँ तो हम बोलेंगे योर मदर, है ना। तुम्हारा मोबाइल तो बोलेंगे योर मोबाइल, ठीक है। उसी प्रकार तुम हो, इसे बोलेंगे यू आर। जैसे मैंने कहा तुम पागल हो, यू आर मैड। तुम यू आर रीडिंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो एक्चुअल में ये जो यू आर है ना, ये यू और आर का शॉर्ट फॉर्म है। इसको ऐसा ना लिखते हुए आपने ऐसा लिख दिया, बट बात सेम रहेगी, पर समझ वहीं पाएगा जो ये लेक्चर को अटेंड करेगा। कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, देखो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। कॉम्प्ली और कॉम्प्ले थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा प्रोनाउंसिएशन में, नॉर्मली दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं प्रशंसा करना। जैसे आप किसी पार्टी में किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर गुड कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो आप बोल सकते हो कि आपने जो मेरे पर प्रशंसा की उसके लिए थैंक यू। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई आइडिया, कोई पॉइंट जो आप किसी को बोलते हो। ही गेव हर अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, उसने उसे एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। आप किसी शादी में गए, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही, किसी ने बोला अरे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज सो अमेजिंग, आप क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मेल खाना। द ब्लूज कर्टेन्स कॉम्प्लीमेंट द रूम। तो यहां पर ये जो ब्लू ये कर्टेन्स है, पर्दे हैं, ये मकान से, घर से, रूम से मैच कर रहे हैं। जब दो चीजें मैच कर जाती हैं, जैसे आपने कहा कि सर आपके शर्ट के ऊपर ये ब्लेजर अच्छा लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है वो अच्छा है, मतलब मैच कर रहा है, जम रहा है। समझ में आई बात? तो जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज सेट होती है उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं, इट्स वर्सेस इट इज। यहां पर भी सेम चीज है बेटा। यहां पर इट्स का मतलब होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन आ गए, द बैग इज किकिंग इट्स पो, है ना। द डॉग इज लिकिंग इट्स पो। अब पॉ का मतलब क्या होता है, इसको पा भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है पंजा, है ना। और डॉग, तो कुत्ता क्या कर रहा है, अपने पंजे को क्या कर रहा है, ये जो पंजा होता है उसे चाट रहा है, लिक कर रहा है। तो उसके ही, जैसे मैंने कहा घोड़े का पैर, तो घोड़ा ना बोलते मैंने कहा कि द हॉर्स इज द हॉर्स इज शेकिंग इट्स टेल, घोड़ा अपनी पूंछ को हिला रहा है, ऐसे ही बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी पेड़ की बात की, मैंने मैंगो ट्री जो है ना, मैंगो ट्री अपनी मैंगोज को गिरा रहा है, द मैंगो ट्री इज मेकिंग फॉल इट्स मैंगोज। तो इट्स का मतलब इसका, जैसे मैंने कहा राहुल उसका, तो राहुल और हिज आ जाएगा, क्योंकि ही के साथ हिज आता है, शी के साथ हर आता है, तो इट के साथ आता है इट्स। समझ में आ गई बात? तो जब इसका बोलेंगे, किसी जानवर या वस्तु की बात करेंगे, तो हम वहां पर इट्स लगाएंगे। जबकि ये जो इट इज है ना, ये इट्स एक्चुअल में इट इज है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही, तो मैंने इट इज लिखने के बजाय इट्स लिख दिया। अगला वर्ड देखते हैं, लुक वर्सेस वॉच वर्सेस सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोगों को नहीं पता है लुक, वॉच और सी में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर देखना बेटा, लुक का मतलब होता है देखना, यानी कि सिंपल देखना। जब आप किसी के ऊपर बोलते हो कि भाई सिंपल देखो, मतलब आपका जब साइड, जब फोकस आपका अचानक से कहीं और हम ले जाते हैं, मैं खड़ा हूं, आपने मुझे कहा उधर देखो, तो ये लुक आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शंस को चेंज किया। तो व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन, क्या बोलोगे, व्हेन यू चेंज डायरेक्शन, लुक एट दिस पिक्चर, उस पिक्चर को देखो। तो मैं जब आपका फोकस चेंज करूंगा, वहां पर लुक लगाना है। वॉच का मतलब होता है निहारना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना। वी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसे निहारते हैं, एंजॉय करते हैं, लगातार देखते हैं, तो वो होता है वॉच। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को या कोई मूवी को कंसंट्रेशन के साथ देखना लंबे समय तक, वो वॉच होता है। और एक होता है देख लेना, आई कैन सी द स्टार्स, यानी कि आप चल रहे हो पर वो चीज
आप न देखते हुए भी आपके सामने आ गए। आप रोड पे जा रहे हो तो कार होती, सामने से कार आ रही है, आपको ऑटोमेटिक दिखाई देती, यू डू नॉट फोकस ऑन इट, आप उसे निहारते नहीं हो, ना उसे अचानक देखते हो, वो अचानक से नहीं दिखती, वो तो दिख जाती है। तो ऐसी चीजें जो सामान्य रूप से आपको दिखाई देती है उनके लिए हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक है, अगला होता है से और टेल। सिंपल सी बात है, से मतलब होता है कहना, टेल मतलब होता है बताना। जब आप कोई चीज किसी को कहते हो, मैंने उसे कहा, आई सेड हिम, तो से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। शी सेड हेलो, उसने मुझे हेलो कहा। टेल का मतलब होता है बताना। जैसे आपने कहा कि उसने मुझे ना उसका पर्स बताया, उसने मुझे ना ये बताया कि कल वो कहाँ गई थी। तो कोई चीज़ आप शेयर करते हो, तो बेसिकली से जो होता है ना वो आमने सामने यूज होता है। आई सेड यू टू डू दिस, मैंने तुम्हें कहा कि ये करना। और टेल मतलब बताया, बात की बात हो जाती है। तो प्लीज टेल मी द ट्रूथ, मुझे सत्य बताओ, कहो नहीं बताओ। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। बोरो और लैंड बड़ा ही काम का वर्ड है भैया, पैसों का लेन देन जो करते हैं उनको सीखना चाहिए। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। आप अगर पैसे ले रहे हो तो आप बोलोगे आई एम बोरोइंग मनी। आप पैसे दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, आई एम लेंडिंग मनी। तो कैन आई बोरो योर बुक, क्या मुझे आपकी किताबें उधार मिल सकती कुछ दिन के लिए। लेंड मतलब उधार देना, आई विल लेंड यू माई नोटबुक, मैं तुम्हें अपनी बुक कुछ दिनों के लिए दे दूंगा। तो लेंड मतलब देने की प्रोसेस हो गई और बोरो मतलब लेने की प्रोसेस हो गई। ब्रिंग वर्सेस टेक, ब्रिंग वर्सेस टेक, ब्रिंग का मतलब होता है बेटा लाना और टेक का मतलब होता है ले जाना। जैसे प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने कहा मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, तो जो लाने की प्रोसेस होती है वो होती है ब्रिंग। टेक का मतलब होता है ले जाना, जैसे मैंने कहा टेक माई मोबाइल, मेरा मोबाइल ले जाओ। टेक माई बुक, मेरा बुक ले जाओ। तो टेक आने होता है लेना। स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, देखो दोनों में डिफरेंस है। यहां पर बेटा ए लगा है, यहां पर ई लगा है, ये डिफरेंस है ए और ई में, मीनिंग बदल गया। ये होती स्टेशनरी यानी कि स्थिर। द कार वॉज स्टेशनरी इन द ट्रैफिक, कार क्या थी, स्थिर थी, स्टेशनरी थी। और एक होता है लेखन सामग्री, तो यहाँ पे जो एन लगता है ना उससे वो पेंसिल, रबर, किताबें स्टेशनरी हो जाती है। ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग का, आपको याद रखना है। प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल वो जो कुर्सी पर बैठता है, प्राचार्य। तो ये ए लगा दोगे तो प्रिंसिपल कौन सा बन जाएगा, प्राचार्य वाला। द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच, प्रिंसिपल ने एक स्पीच दी। ठीक है, और ये होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। जैसे आपने कहा ही इज अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, उसका जो है काफी पक्का सिद्धांत है। आई कैन नॉट आई कैन नॉट एडजस्ट विथ माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है समझौता करना, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, और ये प्रधानाचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, प्राचार्य होता है। अश्योर वर्सेस इंश्योर, अश्योर और इंश्योर क्या डिफरेंस होता है। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, जैसे मैंने कहा आई अश्योर योर एवरीथिंग, आई अश्योर यू एवरीथिंग इज फाइन, मैं तुम्हें अश्योरेंस देता हूं, तुम्हें गारंटी देता हूं कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मैं अश्योरिटी देता हूं कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, और इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, इंश्योर योर लॉक द डोर, कि भाई पक्का करना, किस चीज को पक्का करना क्या, देख लो एक बार। अश्योरेंस क्या हम व्यक्ति को देते हैं, इंश्योर में हम कुछ भी, कि भाई इंश्योर करो सब्जी पक्की कि नहीं पकी, ये इंश्योर करो कि यहाँ व्यवस्थाएं होगी कि नहीं हो गई, ये इंश्योर करो कि गेट लगा कि नहीं लगा, ये इंश्योर करो कि कपड़े धुले कि नहीं धुले। तो किसी चीज को जांचना वो इंश्योर होता है, और एक होता है अश्योर यानी कि किसी को भरोसा देना। आगे बढ़ते हैं बेटा, ले वर्सेस लाए। ये होता है ले, ये होता है लाए। ले का मतलब होता है रखना, ले द बुक ऑन द टेबल, है ना। तो ले हो गया रखना, जैसे हम बोलते हैं ना जो जानवर होते हैं, वो जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं, तो जो पक्षी अंडा देता है उससे बोलते हैं ले द एग्स, समझ में बात। तो ले द बुक ऑन द टेबल, तो ये किताब को टेबल पर रख दो। ठीक है, और लाई मतलब होता है लेटना, कि आई नीड टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, मुझे लेटने की जरूरत है। वैसे इस लाई का मतलब झूठ बोलना भी हो सकता है, दो मीनिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेस वर्सेस राइज। रेस अने होता है बेटा उठाना, किसी को बड़ा करना। रेज योर हैंड टू आस्क क्वेश्चन, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है हाथ ऊंचा करो, रेस करना। और राइज का मतलब होता है चढ़ना, द सन विल राइज एट 6 AM, सन जो है वो चढ़ेगा। हम बोलते हैं ना सन राइज इन द ईस्ट, तो कोई चीज ऊपर जा रही, राइजिंग वे में जा रही, वो होता है ऊपर चढ़ना। अगला देखते हैं, फ्यू वर्सेस अ फ्यू। बहुत ही ज्यादा ग्रामर में तो आपने पढ़ाई होगा, अगर आपने स्कूलिंग की है तो आपको ये ग्रामर में क्वेश्चन आता है।
फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, फ्यू स्टूडेंट्स केम टू द क्लास, बहुत कम बच्चे क्लास में आए। अ फ्यू मतलब कुछ, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्टेड इन द बैक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? फ्यू का यूज वहां करते हैं जहां पर मात्रा इतनी कम हो कि काम ना चले। अरे इतने कम बच्चे थे क्लास में कि मैं पढ़ा ही नहीं पाया, आई कुड नॉट टेक क्लास बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। पर अगर अ फ्यू लगा दिया तो इतने तो आ जाते हैं कि काम चल जाता है कि अ फ्यू स्टूडेंट्स केम इन द क्लास, आई जस्ट टॉट, मैंने जस्ट पढ़ाया, इस तरीके से। अगला देखते हैं लिटिल वर्सेस लिटिल। वही चीज है लिटिल और अ लिटिल। लिटिल मतलब होता है कोई चीज बहुत कम, न के बराबर। देयर इज अ लिटिल होप लेफ्ट, मतलब न के बराबर उम्मीद बची है। और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। ही हैज अ लिटिल मनी सेव, उसने थोड़ी बहुत पैसा बचाया, मतलब इतना पैसा कि काम चल जाए। और अगर लिटिल है, केवल लिटिल है, मतलब बहुत कम पैसा उसने बचाया है। आगे देखते हैं क्विट वर्सेस क्वाइट। ये क्वाइट है पहला वाला, ये क्वाइट है, ये क्विट है। क्वाइट का मतलब होता है शांत। आपकी टीचर आपको अक्सर बोलती हैं क्वाइट, एकदम क्वाइट, बिल्कुल चुप हो जाओ, समझ में? तो जब शांत माहौल एकदम क्वाइट हो तो उसे क्वाइट कहा जाए। क्विट मतलब क्विट मतलब होता है बहुत ज्यादा। इट इज, इसको भी हम क्वाइट पढ़ेंगे, सॉरी, इसको भी क्वाइट, इट इज क्वाइट हॉट टुडे। वो मैंने ये वाला क्विट पढ़ लिया था, ये वाला। इसका मतलब होता है छोड़ना, इसका मतलब छोड़ना। तो तीन, ये क्विट है, ये क्वाइट और क्वाइट है। इस क्वाइट का मतलब शांत और इस क्वाइट का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है? और इसका मतलब होता है क्विट। चलिए, ऐसे कंफ्यूजन होता है जैसे मुझे हो गया, जैसे मुझे हुआ ना, ऐसे आपको भी कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए मैं आपको बेटा, अब ऐसे तो हजारों वर्ड्स हैं, मैं कुछ आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, ये टेलीग्राम पर और इस पर डाल दूंगा मैं व्हाट्सएप चैनल पर, आप देख लेना। देखिए 100+ कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, करंटली का मतलब होता है फिलहाल, फ्यू मतलब थोड़े, लेस मतलब कम, अमंग मतलब बीच में, बिटवीन मतलब ज़्यादा लोगों के बीच में, बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त। ऐसे बहुत सारी जो है ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, आप देख सकते हो, आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर जो है इन चीज़ों को करें। अगर आप चाहते हो कि आपको और ऐसे लिस्ट मिले, तो अगर आपको 1000 वर्ड्स की लिस्ट चाहिए, जो 1000 वर्ड मैंने बोले वो इस बुक में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ अगर मैं डिस्कस करूँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इस बुक, अगर आपके पास ये बुक है तो पीछे आप देख सकते हैं, तो इस बुक को बाय कर लेना। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, और ये बुक फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, अमेजोन पर अवेलेबल है, ठीक है? आई होप कि आपको ये नॉलेज जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो पूरा पीपीटी है पीडीएफ में मैं भेज दूंगा, इसमें आपको मिल जाएंगे 1000 वर्ड्स टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, ठीक है? कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा लेक्चर। ऐसे और बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।